बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर आपको बताते चले कि उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। दोपहर 1 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा आपको बता दें कि 47% को मतदान पार कर चुका है। वहीं गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% और बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 20% वोटिंग दर्ज हो गई है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। यहां पर कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा की नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। मतदान के दौरान प्रशांत किशोर ने पुलिस पर अपने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं भाजपा ने जनसुराज पर फर्जी मतदान की कोशिश का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला काफी टक्कर का है। बारिश के अलर्ट के बावजूद मतदान बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। सुबह कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम की तकनीकी समस्या भी आई थी, जिसे तुरंत दूर कर लिया गया है। आपको हम फिर भी बताते चलें कि मतदान वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यहां भाजपा के सतीश पटेल और कांग्रेस के बीका भाई के बीच सीधा मुकाबला है। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। सभी 260 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था भी कर दी गई है। साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग उत्साहपूर्वक मतदान वो यहां पर कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बताएं तो सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देखिए, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त तमाम मतदाता काफ़ी उत्साह के साथ मतदान यहां पर कर रहे हैं और अपने अपने मत का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। बिहार की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी सुरक्षा बेहद कड़ी है और कांटे की टक्कर वहां पर भी देखने को मिल रही है और खासतौर पर दतिया सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उसके बाद प्रत्याशी का नाम सामने आया और अब देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ स्थिति वो बनती हुई नजर आएगी। तस्वीरें साफ तौर पर आप देखिए, जहां पर मतदान वो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। हल्की फुल्की गई तकनीकी खराबी आई, उसको समय रहते दुरुस्त यहाँ पर कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लोग काफ़ी उत्साहित है और बढ़ चढ़कर मतदान करते हुए नजर आए हैं। उपचुनाव में वोटिंग वो लगातार देखने को मिली और वोटिंग परसेंटेज भी उपचुनाव के हिसाब से काफ़ी सटीक बैठता हुआ नजर आया है। बिहार ब्यूरो चीफ प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। प्रेम, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही थी, मतदान का सिलसिला भी लगातार देखने को मिला, सबसे ताजा अपडेट क्या है आपके पास अभी? देखिए प्रद्युमन, अभी तक बता दें 3 बजे तक पूरा वोटर टर्नआउट जो वोटिंग परसेंटेज था वो 20% रहा। ऐसे में बांकीपुर का माना जाता है कि हमेशा से कर्स रहा है 39% वोटिंग का। मतलब शहरी क्षेत्र है, पटना का एक बड़ा शहरी क्षेत्र आता है जहां पर अधिकांश व्यावसायिक आबादी है, यानी कि जो अपना रोजगार करने वाले लोग हैं। कायर सीट माना जाता है नीति नवीन का सीट। देखिए बांकीपुर को सबने हाई प्रोफाइल सीट कहा। ऐसा नहीं कि बांकीपुर सीट सिर्फ कहने के लिए है, बल्कि वास्तव में जो बांकीपुर का राजनीतिक परिचय है वो हाई प्रोफाइल सीट का ही है। 95 से पहले प्रद्युमन इसने 2 मुख्यमंत्री बिहार को दे दिए थे, तो 95 से पहले ही इसने मुख्यमंत्री बिहार को दिए। 95 में भारतीय जनता पार्टी आती है। नीति नवीन तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पिता नवीन सिन्हा इस सीट पर रहे। इस सीट पर 2006 तक जीतते आए। 2006 में उनका देहांत हो जाता है और 2006 से लगातार अब तक नीति नवीन इस सीट पर काबिज थे। मतलब ऐसा माना जाता था, अब बिहार के लिहाज से इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि इस तरीके से कहा जाता था बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को भी कैंडिडेट बना देगी तो वो यहाँ से जीत जाएगा। ऐसा हुआ भी, हमने जब टिकट बंटवारा हुआ उस समय देखने को मिला। अभिषेक बंटी को पहले बनाया गया था जिन्हें टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उनका टिकट कैंसिल होता है। फिर नीरज सिन्हा जो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता है
एक जो यहाँ के खुद सिटीजन नहीं है बल्कि बाहर से आकर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, उनको उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। तो आज जो हमने पूरा इस परिप्रेक्ष्य को देखा, पहले की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और अभी का जो हमने पूरा समीकरण देखा, इसमें ये तो देखने मिला है कि वोटर टर्नआउट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है। साथ में इस चुनाव को दिलचस्प प्रशांत किशोर ने बनाया। प्रद्युमन, प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, जनसुराज, हाँ मैं इस बात को कंप्लीट कर देता हूं, जनसुराज की एंट्री होती है, प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में आते हैं बांकीपुर सीट से। तो त्रिकोणीय मुकाबला लगता है कि बन जाएगा। पहले ऐसा लगा कि त्रिकोणीय मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और प्रशांत किशोर के बीच, लेकिन अभी जो चीजें दिखी, वोटर ने फिर से वही देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ जो लॉबी थी वो तो गई ही है, साथ में प्रशांत किशोर भी फाइट में नजर आए हैं चुनाव में। तो ये पूरा समअप था जो बांकीपुर सीट के चुनाव का है। बिल्कुल। और गुजरात ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्कल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जाएगा। प्रेम, आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रेम, आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के प्रेम तमाम जानकारी साझा कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ समीकरण जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं, अब देखना ये होगा कि जनता किसके पक्ष में और किस हिसाब से मतदान कर रही है, ये रिजल्ट के समय ही पता लगेगा। लेकिन पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, जनता किस पर विश्वास करेगी ये फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो रहा है वो फिलहाल काफ़ी बेहतर माना जा रहा है। गुजरात ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। उत्कल, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर मुकाबला बेहद कड़ा है, क्या अपडेट आपके पास है अभी? देखिए, मांजलपुर जो है बड़ौदा शहर की एक विधानसभा है, जहां वहां जो मौजूदा विधायक थे योगेश पटेल, उनका देहांत होने से इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहां के जो विधायक थे योगेश पटेल, वो भारतीय जनता पार्टी के 8 टर्म के विधायक थे। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाने वाली विधानसभा सीट पैकी की एक थी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सतत 8 टर्म 40 साल से अपना विधायक बनाए रखा था। उस विधायक के देहांत से वहां उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये एक तरफा चुनाव माना जा रहा है। वैसे भी बड़ौदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का 35-40 साल से गढ़ रहा है। तो ये तो एक जो है वो खाना पूर्ति है जहां ये चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भिखाभाई पटेल जो पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उनको उम्मीदवार बनाया है। अभी तक जो चुनाव के जो वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े हैं, वहां 35% से ऊपर का वोटिंग प्रतिशत हुआ है, टर्नआउट हुआ है। जो आम जो उपचुनाव में होते हैं उस संदर्भ में वो अभी ठीक ठाक माना जा रहा है। अभी 6 बजे तक के आंकड़े आने की वेट है, जहां 40 से 42% का वोट टर्नआउट होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो ये एक तरफा चुनाव है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी दिख रहा है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता रहा है कि उपचुनाव में वोटिंग यहां पर देखने को मिली है, अब रिजल्ट के समय में पता लगेगा कि किस पार्टी ने इस चुनाव में बाजी मारी है।